स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस में नेगेटिव सेंटेंसेस। आप किस तरह से नेगेटिव सेंटेंसेस यानी कोई भी हिंदी सेंटेंस हो आपको उसे ट्रांसलेट करना है तो किस तरीके से आप कर सकते हैं। इसके लिए पहले मैं रूल लिख देता हूं। रूल जो है उसमें सब्जेक्ट आपका पहले रहेगा। सब्जेक्ट के बाद आप क्या करेंगे, विल नॉट बी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? विल नॉट बी। विल नॉट बी के बाद आपको क्या करना है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाना है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट के बाद आप क्या लगाएंगे, अदर्स लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप इस रूल को फॉलो कर सकते हैं और इसी रूल को फॉलो करके आपको ये एग्जाम्पल बनाना है। तो चलिए हम बहुत आसानी से ये वाला एग्जाम्पल बनाएंगे। जैसे कि उस समय वो पढ़ नहीं रहा होगा। उस समय वो पढ़ नहीं रहा होगा। नहीं रहा होगा क्वेश्चन मार्क। अरे सॉरी, बोल गया। उस समय यहाँ एज अ सब्जेक्ट, अरे सॉरी, एज अ कंजक्शन यूज हुआ है तो दैट टाइम करेंगे। दैट टाइम, उस समय ये जहां रहेगा वही लिख देंगे। दैट टाइम ही सब्जेक्ट है यहाँ पर, वो यानी ही, और फिर पीछे जाएंगे तो रहा होगा आया है, तो साथ ही साथ नहीं आएगा तो उसके लिए क्या होगा, विल नॉट बी। ही विल नॉट बी। और पढ़ने के लिए क्या होती है, रीड। तो रीड में हम क्या करेंगे, आईएनजी लगाएंगे क्योंकि पढ़ रहा होना है। तो दैट टाइम ही विल नॉट बी रीडिंग। दैट टाइम ही विल नॉट बी रीडिंग। चलो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक दूसरा एग्जांपल जैसे कि तुम मुझसे कुछ नहीं पूछ रहे होगे। तुम मुझसे कुछ नहीं पूछ रहे होगे। चलो सब्जेक्ट क्या हमारा, पीछे पता चलेगा रहे हो गया आया और साथ ही साथ नहीं आया, इसके लिए विल नॉट बी लगा। यू विल नॉट बी। अब विल नॉट बी के बाद आप पूछने की अंग्रेजी लिखेंगे, क्या होगा, आस्किंग। और कुछ के लिए आप क्या लिखेंगे, समथिंग। फिर मुझसे यानी टू मी। ठीक, तो यू विल नॉट बी आस्किंग समथिंग टू मी, यानी आप मुझसे कुछ नहीं पूछ रहे होंगे। अभी आपको एक तरीका और बताता हूँ इसको बनाने का। नॉट और कुछ का कॉम्बिनेशन कर दिया जाए। नॉट और कुछ का क्या कर दिया जाए, तो यहाँ से नॉट जो है हट जाएगा और यहाँ समथिंग के स्थान पर आपको नथिंग लिखना पड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, यू विल बी आस्किंग नथिंग टू मी। यू विल बी आस्किंग नथिंग टू मी।